करने के लिए किसी को ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए कि हमें कष्ट ना हो। वो कभी महान वस्तु को प्राप्ति नहीं कर सकता। जो कष्टों से डरता है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक किसान जब खेती करता है ना, तो जिस सर्दी में तुम निकलना भी नहीं चाहते रजाई से, उस सर्दी में वो पानी लगाता है गेहूं में, पूरी रात भर ठंडी में पानी लगाता है। किसी भी मार्ग में राष्ट्र सैनिक है, जहां 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते, वहां बर्फ में खड़े होकर के ड्यूटी दे रहे हैं। कष्ट ना मिले और मैं कोई महान बन जाऊं, ये तो मुझे मजाक वाली बात लगती है। और ऐसे कायर पुरुष कभी महान नहीं हुआ करते, पक्की बात समझ लो। ऐसे कायर पुरुष कभी महान नहीं हुआ करते, चाहे देशभक्ति हो, चाहे भगवान की भक्ति हो, चाहे किसी भी मार्ग में हो। जो ये सोचते हैं कि मुझे कष्ट ना पड़े और मैं सुखपूर्वक परम पद में पहुंच जाऊं, तो मुझे लगता है ये कायरता उसको परम पद क्या, उसको खड़े होने की भी सामर्थ्य छीन लेगी। वो कहीं भी खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, टिकेगा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये हर समय हृदय को जलाते रहते हैं, कैसे टिक पाओगे। ये मार्ग में चलने के लिए ऐसे चला जाता है कि मैं आपको चाहूं और आपको पाहूं, इसके लिए मुझे चाहे जितना कष्ट मिले कदम पीछे नहीं हटाऊंगा और गर्दन कटवा लूंगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। आप नियम लेता हूं कि आपके गले पड़ के रहूंगा। मैं आपका बच्चा हूं, अविनाशी हूं। शरीर छूट जाएगा, फिर मिलेगा, फिर रगड़, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं संभुनत रहूं कुमारी। ये तो मुझे समझे में नहीं आया कि मुझे कष्ट ना हो। अरे किस डिपार्टमेंट में ऐसा है, किस डिपार्टमेंट में जहां कष्ट के शब्द का कि कष्ट नहीं, आप आ जाइए मौत से रहिए। किसी भी डिपार्टमेंट में कष्ट शब्द से घबराने वाला कायर पुरुष कैसे कुछ बन सकता है। हम उनके गीत गाते हैं देशभक्ति में, जिन्होंने वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा गले में डाल लिया। धर्म का पालन करने वालों को कितना भीषण कष्ट सहना पड़ा। अधर्मियों ने कैसे कैसे आह नहीं बोले, शरीर छोड़ दिया, आह नहीं बोले। आप भगवत परम पद की बात कहते हैं, तो आप समझ पा रहे हैं हमारी बात। शारीरिक परेशानी, बीमारियों की कष्ट का मतलब नहीं। भैया आप शरीर में तो, और तुम कौन सी परेशानी को जानते हो? कोई परेशानी का तुम्हारा परिचय नहीं, क्योंकि शरीर में ही हो। इस नहीं आप क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो, अब तुमको हम बहुत प्यार से समझा रहे हैं। हमारा शरीर 2 कर्मों से बना हुआ है, पाप और पुण्य। उसका फल है सुख और दुख लौकिक। समय से जैसे हम दुख कभी नहीं चाहते पर आ जाता है ना, ऐसे हम सुख ना चाहें तो भी आ जाएगा। ये एक नॉर्मल सिस्टम हुआ। आप कह रहे हैं सुख पूर्वक भगवान की प्राप्ति करने, या कोई भी पद, तो कोई भी पद प्राप्ति के लिए संघर्ष किया जाता है, कष्ट सहा जाता है, उसके लिए प्राणों की बाजी लगा दी जाती, तब मिलता है।